नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मुझे प्रोडक्शन का इसका बारे में नॉलेज है, जो हम आपको मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं। अभी के समय में हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस महामारी के समय में हम ऑक्सीजन को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम सस्ते में बना सकते हैं। इस ऑक्सीजन को बनाने के लिए जो हम क्रिया यूज़ कर रहे हैं वो प्रेशर स्विंग ऑब्जॉर्प्शन का एक टेक्निकल प्रोसेस है। इसमें हम पाइपलाइन फिटिंग्स का इस्तेमाल कर जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव एक टेक्निकल सामान होता है, उससे हवा को प्योरीफाई करके ऑक्सीजन उसमें से निकाल सकते हैं। बड़ी फैक्ट्रियां इस प्रोसेस को ऑटोमेशन बनाने के लिए बहुत ही पेचीदा तरीके से यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल आदमी को समझ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हम उस प्रोसेस को सिंपलीफाई करके आपको समझा रहे हैं, जिससे आप बहुत कम चीज़ों के इस्तेमाल करके इसको अपने घर में या किसी मिस्त्री की मदद से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो जीआई पाइप फिटिंग्स, जो कि आराम से मिल जाएंगे आपको बाज़ार में किसी भी पाइप वाले की दुकान पर, और जो बहुत सस्ता और बहुत आसान है, कोई भी अनस्किल्ड आदमी भी इसको बना सकता है। सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कंप्रेसर की, जो कि आसानी से आपको मिल जाएगा किसी भी टायर पंचर की दुकान पर। अभी लॉकडाउन के चलते पंचर की दुकानें सारी बंद है, या तो आप उसको ख़रीद सकते हैं या फिर उसको किराए पे भी आप पंचर की दुकान से ले सकते हैं। ये पेंटर पंचर की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएंगे कंप्रेसर्स। और अभी अगर हम कंप्रेसर मिल गया है तो ये आपको दिख रहा है, ये है इसका फ्लो डायग्राम। इसमें आप प्रिंट निकाल लीजिए या इसको आप सेव कर लीजिए। इसमें हमें दिखाया गया है कि जैसे 2 जियोलाइट बेड में से कैसे हमें प्रोसेस करना है, आपको सिंपलीफाई तरीके से बताया गया है। सिस्टम को बनाना कैसे है वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें आप समझ लीजिए कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, बना क्या रहे हैं। अभी इसको बनाने का आपको तरीका मैं समझा देता हूँ। आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो कैसे कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर 3 वे वाल्व के थ्रू एक बेड में जाता है, उस बेड में से पास कर ऑक्सीजन आपका निकल जाता है, नाइट्रोजन वहीं पे रुक जाएगा, वो पकड़ लेगा उसको जियोलाइट। तो उसके बाद आपको ऊपर की डायरेक्शंस और एनआरवीज लगाना पड़ेगा, जिससे आप किस दिशा में जाना है, कौन सा बेड कैसे यूज़ करना है, वो इस प्रोसेस में कैसे काम करना है, कैसे इस दूसरे बेड को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करना है, वो आपको समझाया जाएगा। जैसा कि आप पा रहे हैं चित्र में कि हमें एक बारी से बारी एक बेड को इस्तेमाल करना है। पहले बेड में हम ऊपर आउटलेट पे 3 वे वाल और एनआरवी यूज़ करके एक बेड को एक टाइम पे रीजनरेट करके दूसरे बेड को इनलाइन रख के यूज़ किया जा सकता है। इससे रेगुलर ऑक्सीजन का डिमांड और सप्लाई पूरा होता रहेगा। उसको किस प्रकार करना है वो आपको चित्र में एरो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस टाइम कैसे डायरेक्शन रखना है और कैसे आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं। ऐसा समय समय पर बदल कर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे रेगुलर आपको ऑक्सीजन मिलता रहेगा और आपको समस्या नहीं होगी। ऑक्सीजन की प्योरिटी चेक करके आप दोनों बेडों को बदल सकते हैं। इस बेड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 इंच चौड़ा और 2 फुट का लंबा पाइप चाहिए। उसको हम अच्छे से वेल्ड कर सकते हैं। दोनों साइड में उसके फ्लैंच या यूनियन लगा के आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस फिल्टर को बनाने के लिए इसमें जो सामान यूज़ होगा वो कैसे और कब कब भरना है वो है, सबसे पहले हम नीचे पाइप के फ्लैंच और यूनियन वेल्ड करा देंगे। उसके बाद हम उसमें एक जाली रखेंगे, वायर मैश, ठीक है। जाली के बाद हम उसमें कोई कपड़ा कॉटन का या फिर स्क्रबर पैड रख सकते हैं, जिसमें से हवा आसानी से पास हो जाए। उसके बाद हम जियोलाइट मटेरियल को अच्छे से फिल करेंगे, अच्छे से भराई करेंगे उसकी, ताकि उसमें से नाइट्रोजन आगे ना निकल पाए, सिर्फ ऑक्सीजन ही जा पाए।
उसके बाद फिर हम एक कपड़ा लगा देंगे और एक मैश लगा के फाइनल जब हम इसमें 4 किलो तक का आपका जियोलाइट मटेरियल आ जाएगा, जिससे आपको डेली रूटीन की सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती रहेगी। उसके बाद दोबारा से इसको हम पैक कर देंगे, एयर टाइट फिटिंग्स को सबको एयर टाइट रखेंगे ताकि हमारी एयर लीक ना हो। और हमारा इसको अगर आपका फ़िल्टर बन गया है, इसको आप कंप्रेसर से कनेक्ट कीजिए। 3 वे वाल टी से एक पॉइंट आपका एक बेड में, 1 नंबर बेड में चला जाएगा, एक पॉइंट 2 नंबर बेड में चला जाएगा। जिस समय पे आप जौन सा बेड यूज़ कर रहे हैं आप उसकी दिशा में अपने वाल का ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑक्सीजन बेड में से हवा पास होने के बाद आपको ऑक्सीजन ऊपर मिल जाएगी, नाइट्रोजन को आपका ये सीव्स पकड़ लेंगे। तो उसके बाद आप कुछ समय बाद दूसरे सबसे ज़रूरी है आपके 3 वे वाल का पोजीशन और सेटिंग। आपको बाल को इस हिसाब से यूज़ करना है कि एक डायरेक्शन आपके जाए फिल्टर में, दूसरी डायरेक्शन जाए आपकी बाहर वेंट करने के लिए जब आप रीजनरेट करेंगे। उसके बाद आउटलेट को आप मैनेज कैसे करना है, NRVs लगानी है। आपको जो भी मदद चाहिए उसके लिए हम अवेलेबल हैं, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे दर्शा दिया है कि कैसे कैसे आपको NRV लगाने हैं और कैसे कैसे कहाँ पे T एल्बो और 4 वे एल्बो लगाने हैं। आपको NRV दिखाया गया है। NRV क्या होता है, एक तरफा फ्लो जाए, दूसरे साइड का फ्लो दूसरे में मिक्स ना हो, उसके लिए हम NRV को इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक वाल आपको दिखाया गया है, जब आप एक को रीजनरेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन रीजनरेशन के लिए उसको देना पड़ता है सीव को, तो उसके लिए बीच में एक वाल दिया है। और ये जो पोर्शन है ये आपके फ़िल्टर के ऊपर का भाग है। आप अभी इसको पूरे को एक ही में देख सकते हैं। जियोलाइट आपको बहुत आसानी से किसी भी ऑनलाइन साइट से मिल जाएगा। 4 kg जियोलाइट एक आपके पाइप में फिट हो जाता है ईजिली। आप जो 2 फिल्टर बनाने के लिए 8 kg जियोलाइट यूज़ करके, जियोलाइट आप ऑनलाइन कहीं भी किसी भी इस तरीके से मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं आसानी से। ये सिंपल और सस्ता जुगाड़ है। कोई भी मिस्त्री, प्लम्बर या आप खुद भी अगर इंजीनियर हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर कोई भी इंजीनियर इजीली डिज़ाइन कर सकता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर आपको कोई चाहिए, कुछ इसकी ज़रूरत है, आप पूछना है तो आप कभी भी हमसे इस बारे में बात कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। इस पेंडेमिक के टाइम में हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। और ये मेडिकल ऑक्सीजन लाइन से सेपरेट रखना ना हो, इसलिए इस प्रोसेस को पूरा सेपरेट अलग से, पूरा लाइन अलग से बिछा के ही आपको इस्तेमाल करना है। कमी के कारण हम इस प्रोसेस को यूज़ करके क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स को ये ऑक्सीजन दे सकते हैं एज पर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। लेकिन इससे हमारा जो क्रिटिकल पेशेंट्स है उनको यूज़ होने वाला मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का आपको बचेगा। ये डायरेक्ट हम पेशेंट के रेगुलेटर में भी दे सकते हैं और हम सिंगल बेड जियोलाइट से भी आप इस प्रोसेस को बना सकते हैं। सिंगल बेड जियोलाइट कैसे काम करेगा वो आपको इस चित्र में दिखाया गया है। वो आप सिंगल बेड ऑब्जर्वेंट के साथ भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको जब आपका ऑक्सीजन का प्योरिटी कम होने लगे आपके दूसरे सिरे पे, तो आप प्रेशर को वाल का डायरेक्शन 3 वे वाल जो आपको हमने पहले समझाया था उसको वेंट की डायरेक्शन में खोल दीजिए। बहुत तरह के कंप्रेसर मार्केट में अवेलेबल है। जिस हिसाब का आप कंप्रेसर यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको फ्लो और प्रेशर मिल जाएगा, उसका ये डाटा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे, इंडिकेटर्स, प्रेशर इंडिकेटर्स, इसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जो ये नॉन हजार्डस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे क्रिटिकल पॉइंट है प्रेशर। आपको प्रेशर को ही मैनेज करके चलना है। वैसे तो प्रेशर ऑटो कट हो जाता है आपके सारे कंप्रेसर्स में, फिर भी इस प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल पार्ट प्रेशर ही है। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम है, हम नॉर्मल हवा में भी सांस ले रहे हैं, तो अगर इसमें से भी आपकी हवा फिल्टर नहीं हो पाई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिर्फ आपको प्रेशर का ही ध्यान रखना है इस प्रोसेस के अंदर। इस तरह से आप इस फिल्टर को बना सकते हैं। इसको बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है सिंपल इस्तेमाल से। अगर आप दोबारा देखेंगे तो इस तरह से एक वाल एक साइड चल रहा है, दूसरी साइड ईजिली प्रोसेस को बनाया जा सकता है। इसको रखा भी जा सकता है और इसको साथ के साथ इस्तेमाल भी किया जा सकता है इनलाइन। ऐसे पेंडेमिक महामारी के समय में डॉक्टर तो हमारे केयर कर ही रहे हैं, बाकी हम सब का भी कर्तव्य बनता है, इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आसानी से इसको समझकर बना सकता है। इसमें ना ज़्यादा खर्चा है। कोई मिस्त्री, अगर कोई इंजीनियर नहीं भी है, कोई मिस्त्री भी, प्लम्बर, ये सब इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं, जिससे हम इस महामारी के समय में
सबकी मदद कर पाएँ, और आपकी मदद करने के लिए हम भी तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है या यूज़ के लायक है, तो आप हमें, अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी बात करनी है, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको उस पर रिप्लाई कर देंगे। आप वहाँ से कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं।